नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और संविधान को पूरा कितने भागों में विभाजित है उसको क्रम वाइज देखते चलेंगे। इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि संविधान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। अगर आप दूरवर्ती संस्थान या दूरवर्ती क्षेत्रों से रहने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट हो और मेरा वीडियो देख रहे हो तो पहले 7-8 वीडियो आप जा करके देख लो मेरे, है ना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। लेकिन ये वीडियो ऐसा वीडियो है जहाँ से हम संविधान के बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जो और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करके इन सब चीज़ों पर पढ़ा हुआ है अपने IAS की तैयारी के दौरान। इसलिए अच्छा संविधान के चीज़ें जो है बहुत अच्छे से मुझसे बनती है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। तो संविधान को पहले पूरा एक नज़र में देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना चीज़ों को, मैं एक बार में इसको सरसरी तौर पर ही पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की एक नज़र। तो भाग एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है और तीसरी तरफ अनुच्छेद दिए हैं, संबद्ध अनुच्छेद दिए हैं। तो देखो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 41 तक का है। इसके बाद फिर 41 नहीं, वो 4 है, लेकिन गलती से 41 उसने लिख दिया है। इसके बाद भाग 2 देखो नागरिकता है 5 से लेकर के 13 तक। तीसरे नंबर पर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक। चौथे नंबर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम इसको बोलते हैं 36 से 51 तक। भाग नंबर 4A मौलिक कर्तव्य है, ये 51 क में है। 5वें नंबर पर देखिए सरकार, संघ सरकार है, 52 से लेकर के टोटल 151 तक जाएगा। लेकिन हम अध्याय 1 में देखिए कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर अध्याय नंबर 4 संघ की न्यायपालिका और अध्याय नंबर 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 148 से 151 तक वो है। तो फिर न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक के है। विधायी शक्ति मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे भाग नंबर 6 राज्य सरकारों का उल्लेख है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर 6 अध्याय, वहाँ पर 5 अध्याय थे संघ पे। अब यहाँ पर देखो 152 से राज्य सरकारें शुरू हो जाती है, 152 से लेकर के जाता कहाँ तक के है, तो ये जाता है 238 तक के। हालांकि 238 को निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए अध्याय नंबर 1 साधारण है, अध्याय 2 कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, अध्याय नंबर 3 राज्य का विधानमंडल, अध्याय नंबर 4 राज्य की विधायी शक्तियाँ, अध्याय नंबर 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अध्याय नंबर 6 अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इतनी सारे इसमें चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त। ये निरस्त कब कर दिया गया है, डिलीट कब कर दिया गया है, तो 7वें संविधान संशोधन में आपको ये दिखेगा। और एक और संशोधन इसी पेज पर देखो 42 नंबर पर है, 42वां संविधान संशोधन है, मौलिक कर्तव्य इसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखो 8वां नंबर संघ राज्य क्षेत्र का दिया है 239 से 242 तक। 9वें नंबर पर है पंचायतें 243 से लेकर के 243 तक के। इसके बाद है अध्याय नंबर 10, ये पंचायतें हैं 243 से 249 और 243 तक। इसके बाद फिर 11 नंबर का 9 नंबर का है, 9 नंबर का में नगर पालिकाएँ हैं 243 त से लेकर के 243 6 तक। आगे देखो 9 नंबर का ख है सहकारी समितियां, इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में, बहुत ये पुराना नहीं है। तो सहकारी समितियां 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक के उल्लेख है। इसके बाद फिर 10वां नंबर देखो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 क तक का है। इसके बाद 11 नंबर का भाग देखो संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 है, जिनमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध 2 दिखाई देंगे। इसके बाद 12 नंबर वित्त संपत्ति संविदाएं और ब्याज। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, 300A से आता है संपत्ति के अधिकार से, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। तो वित्त है ऋण लेना, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और बाद, और आखिरी वाला अध्याय संपत्ति का अधिकार। इसके बाद है भाग नंबर 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307, क्वेश्चंस कम दिखते हैं। उसके बाद फिर 12 भाग नंबर 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 सेवाएं और लोक सेवा आयोग, ये महत्वपूर्ण है अनुच्छेद। इसके अलावा
भाग 14 का क भी इसमें जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसमें अधिकरणों का उल्लेख है। अधिकरण देखिए 223 से लेकर के 223 ख तक का, सॉरी 323 से 323 ख तक का इसमें दिखाई देगा। इसके बाद फिर देखिए 15वां भाग निर्वाचन से है, ये महत्वपूर्ण है, 324 से 329 क तक का। इसके बाद फिर है 200 नहीं, इसके बाद भाग देखिए, भाग नंबर है ये 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342 क तक। इसके बाद है भाग नंबर 17 को देखिए, राजभाषा से संबंधित है, 343 से 351। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा और विशेष निर्देश, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद फिर है 18वां नंबर आपात उपबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, 352 से 360 आपको दिखाई देगा। इसके बाद फिर है, इसके बाद आपको दिखाई देगा ये 19वां है, 19वां प्रकीर्ण है, 361 से 367 संबंधित है। इसके बाद फिर 20वां नंबर भाग है संविधान का संशोधन 368। इसके बाद है 21वां नंबर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 359 से लेकर 352। इसके बाद है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इतनी सारी चीजें भाग में एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का ये पेज आप थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, है ना। 3.7 से लेकर 3.8 तक के चैप्टर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए ध्यान से इसको देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कि लोकल पब्लिकेशन और जो मिसगाइडेड टाइप के जो पब्लिकेशन है वो क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे सहकारी अधिनियम वाला, ये कई पुस्तकों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको दिखा भी रहा हूँ। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हालांकि सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी अब देखो इसमें टोटल संविधान के अनुच्छेद जो है 69 अनुच्छेदों को एम लक्ष्मीकांत सर ने एक जगह पर रखा हुआ, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं जरा पढ़ूँ इसमें अनुच्छेद 1, 3, 13, 14, 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आए दिन पूछता है। 17, 19, 21 तो हमेशा पूछता है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 25 है अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, आए दिन ये पूछता है ना। इसके बाद फिर है धारा नंबर 30, ये अभी विवाद चल रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को लेकर के। 31 ग है। इसके बाद 32 है मौलिक अधिकारों के लिए प्रवर्तित करने के रिट की सहित उपचार याचिकाएं हैं। इसके बाद है 38 नंबर राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 नागरिकों के लिए समान संहिता। 45 में देखिए 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि लोगों 45 को लेकर के और 21 को लेकर के, ध्यान में रखना। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। 46वां भी महत्वपूर्ण है, ST, SC और कमजोर वर्गों की अभिवृद्धि के लिए जो हितों से संबंधित अनुच्छेद है। 51 का 72, 74, 78 और 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वित्तीय विवरण। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, बड़ा महत्वपूर्ण है। 161 में क्षमा आदि करने के लिए, दंडादेश करने के लिए परिहार लघुकरण राज्यपाल की शक्ति है। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य है। इसके अलावा 200 पर विधेयकों की अनुमति, 213 पर विधानमंडल का विश्रांति काल में वही अध्यादेश स्थापित करने की शक्ति है। इसके अलावा 266 कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की भी शक्ति है। इसके अलावा 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित बनाने के लिए संसद की शक्ति है। और 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के संबंध में जल संबंधी विभाग का न्याय निर्णय। 262 जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता है तो इसको ध्यान से देख ले रहना। 263 अंतर्राज्यीय परिषद, है ना। इस साल क्वेश्चन नहीं पूछा, 2019 में इसने क्वेश्चन पूछा है CGPSC में, यहीं से पूछा हुआ है, समझ रहे हो। इसके बाद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण न किया जाना, ये पूछा हुआ है। इसके बाद 275 कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग। 300 में वाद और कार्यवाही। 300 का में संपत्ति का अधिकार। 311 संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पदावतन, ये नरेंद्र मोदी शासनकाल में ज़्यादा दिखाई दिया है। 311 इसका प्रयोग करके बहुत सारे IAS हटाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के भी IAS हटाएगा।
312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में संघ राज्य सेवा आयोग के लिए प्रावधान है, 320 में लोक सेवा आयोग के लिए कृत्यों का उल्लेख है, 323 में देखो क में प्रशासनिक अधिकरण है, 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन में निहित होना ये लिखा हुआ है, 330 में लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों के दावे, 352 में आपात स्थिति की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता, 360 में वित्तीय आपातकाल, 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने के लिए असफलता का अभाव, 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंध, आज भी लिखा हुआ है, मिटाया नहीं गया, उसको समाप्त नहीं किया गया, किसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या किया गया है 370 के साथ में, है ना। तो यहाँ पर आपका एक दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, संविधान पर पूरी एक नज़र हमने कर लिया और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भी हमने एक नज़र डाल लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम संविधान की अनुसूचियों पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर चर्चा कर लें। देखो, संविधान में टोटल पहले अनुसूचियों की संख्या 8 रखी गई थी और फिर बाद में इसे बढ़ाते गए तो टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघों के नाम और उसके क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक ये आता है। तो अब ध्यान से देखना, ये इस बुक से आपको इसको देखना है, ठीक है। एक बुक से आपको देखना है, मैं इस बुक से ले रहा हूँ। ये क्या है, ये बेयर एक्ट है, ठीक है। तो बेयर एक्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखनी चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए कि बेयर एक्ट देखते ही आपको क्या हो, कुछ बातें समझ में आ जाए, जो नए संशोधन किए जा रहे हैं या संविधान में बदलाव कैसे किए जाते हैं वो आपको दिखाई देगा। और ये बेयर एक्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, संविधान का स्पष्ट रूपरेखा दिखाता है, जैसा संविधान में लिखा है वैसा दिखाता है। तो मैं इसको ज़रा दिखाना चाहता कि आप इसको बड़े ध्यान से देखिए ताकि आपको ये बातें समझ में आए। दूसरी बात ये है कि जो इस बार के CGPSC के क्वेश्चंस थे वो अनुच्छेद नहीं कहूँ, अनुसूची नंबर 6 से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था और अनुसूची नंबर 6 का जो क्वेश्चन अधिकता उससे बना नहीं था, ऑटोनोमस वाला जो है, ठीक है। तो आप एक एक अनुसूचियों पर डिटेल रूप से आप इसको एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसलिए मैं अनुसूचियों पर ले रहा हूँ। पहला अनुसूची देखो यहाँ पर से, पहली अनुसूची है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है। इसमें देखो, संघ एक तरफ नाम है राज्य का और दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र है। तो पहले आंध्र प्रदेश बना था तो आंध्र प्रदेश का नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसमें देख रहे होंगे आप, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लिखा हुआ है। इसके बाद असम राज्य का डिटेल दिया, उसका भी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम किया गया था 1971 का, वो डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से बिहार के संबंध में बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन, ये भी आपको दिखाई देगा, अधिनियम 1968 का। गुजरात का मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 का दिखाई देगा। केरल का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 दिखाई देगा। मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 दिखाई देगा। उसी तरीके से तमिलनाडु में देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वहाँ पर भी दिखाई देगा। इसके बाद महाराष्ट्र का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वो भी दिखाई देगा। इसके बाद फिर कर्नाटक राज्य आ गया, राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम 1956 दिखाई देगा। उड़ीसा दिखाई देगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। पंजाब दिखाई देगा, राज्य क्षेत्र विलयन अधिनियम 1960, ठीक है, ये दूसरे तरह का है। इसके बाद फिर राजस्थान में दिखाई देगा आपको पंजाब वाला एक और दिखाई दे रहा है, पंजाब वाला है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। इसके बाद है राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट, है ना, ये संयुक्त प्रांत हम पहले देखे हैं। इसके बाद फिर है पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर विलयन आपको दिखाई देगा। चंद्रनगर क्या था, फ्रांसीसियों के अधीन था, उसको मिलाया गया था, आपको ये देखने को मिलेगा इसमें, ये बात बहुत बढ़िया लगती है इसकी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का देखिए, इसमें संविधान से ठीक पहले जम्मू कश्मीर देसी राज्य में समावेश करना है। इसके बाद नागालैंड का नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 ये दिखाई देगा। हरियाणा का 1966 का अधिनियम धारा 3 के तहत दिखाई देगा। इसके बाद फिर हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1969 दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर नाम से ज्ञात आयुक्त वाले प्रांत रहे, तो ये आयुक्त वाले प्रांत क्या कहलाते हैं, एक तरीके से संघ राज्य क्षेत्र होते थे पहले। इसके बाद फिर मणिपुर, ये भी दिखाई देगा, त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम, इसके बाद फिर देखिए मिजोरम राज्य पुनर्गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम दिखाई देगा 1971। अरुणाचल प्रदेश 1971 की धारा 7 अधिनियम यहाँ पर दिखाई देगा।
गोवा का गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 दिखाई देगा। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 दिखाई देगा। झारखंड वे राज्य जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में अंतर्विष्ट है वो राज्य। इसके बाद है एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ विस्तार संघ राज्य क्षेत्रों का यहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखो दिल्ली मुख्य आयुक्त वाले प्रांतों में समावेश था, पहले ये होता था। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य आयुक्त वाले प्रांत यहाँ दिखाई देंगे। लक्षद्वीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट दिखाई देगा। दादरा और नागर हवेली ये दिखाई देगा जो गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 की धारा 4 से विनिर्दिष्ट है। पांडिचेरी में 16 अगस्त 1962 को ठीक पहले पांडिचेरी कारिकाल माही यनम के नाम से जो ज्ञात थे फ्रांसीसी बस्तियों को समाविष्ट किया गया था, इसका उल्लेख मिलता है। और चंडीगढ़ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में वो दिखाई देगा। तो इतना मैंने क्या किया है, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र उनकी डिटेल आपको बताई है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको संविधान का वास्तविक चीज दिखाई दे। अब देखो एम लक्ष्मीकांत की बुक में ये लिखा हुआ नहीं है, ऐसा डिटेल नहीं दिया है और दिया भी नहीं जा सकता, कॉम्पिटिटिव बुक में इसको दिया नहीं जा सकता। आपको बेयर एक्ट वगैरह में इसको ध्यान से देखना चाहिए। एक होता क्या है, एक सेंस ऑफ नॉलेज इससे डेवलप होता है कि कैसे संविधान बना था। तो उसमें होता क्या है कि जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एक तरीके कहना चाहिए एक अंतर ज्ञान आता है अंदर से कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा कभी भी, ना तो मैंने बेयर एक्ट में देखा है ना यहाँ पर देखा है। तो आपको क्या होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक आपकी काम करने में बड़ी सहायता करती है इस तरह की जो पुस्तकें बेयर एक्ट वगैरह जब हम पढ़ते हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, अनुसूची जो दूसरी अनुसूची है वहाँ से लेकर के 11वीं अनुसूची तक उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी जो 5वां और 6वां अनुसूची है मैं देखा हूँ उसको काफ़ी डिटेल में है और वहाँ से कुछ ऐसे प्रावधान संविधान के जैसे कि ऑटोनोमस जो बॉडी है उस पर उसने क्वेश्चन बनाया, तो उस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस 5वीं अनुसूची में भी दिखाई देता है, 6वीं में तो है ही, 5वीं में भी दिखाई देता है। तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार डिटेल से कम नज़र डाल लेंगे। आपको इस तरह के वीडियो को क्या करना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको संविधान को कोई दिखाएगा नहीं, ठीक है। और दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे जो मुझे रिप्लाई देते हैं उनसे मुझे लगता है कि यार इनके लिए तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि उनको बेचारों को ये बेयर एक्ट क्या होता है ये भी नहीं पता। मुझे एक बात हो रही थी बच्चे से, तो उसने भी कहा कि सर ये बेयर एक्ट मुझे नहीं पता था आज तक के। तो ये हाल रहता है। तो फिर होता क्या है कि हम किसी एक बुक पर डिपेंड होते हैं, लोकल बुक होते हैं उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाते हुए चलूँ ताकि आप ऐसी चीज़ों से भी अवेलेबल हो पाओ, ऐसी चीज़ों को भी जान पाओ। तो सामर्थ्यवान वो भी तो क्या होगा, एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है ना। अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, अनुसूचियों पर डिटेल चर्चा करेंगे, अलग अलग अनुसूचियों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन की जो संभावना है उस पर भी मैं बात करूँगा। और आगे चल करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता ही करता हूँ, आपको कमेंट के माध्यम से उसका आंसर करना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।